In this video, we learn about error analysis and other early approach to second language acquisition. We'll also learn what is error analysis approach, what are the examples of error analysis, what are highlights and implications, and what is step-wise process for error analysis. एरर एनालिसिस अप्रोच जो है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, ये एक ऐसा मेथड है जो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है कि लर्नर्स कौन सी मिस्टेक्स करते हैं नए लैंग्वेज को सीखने में। तो इसमें लैंग्वेज में जो एरर्स होती हैं उनको सिर्फ रॉन्ग आंसर्स के तौर पे नहीं लिया जाता, बल्कि उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया जाता है और एक वैल्यूएबल क्यू, एक इशारे के तौर पे लिया जाता है और समझने की कोशिश की जाती है कि लर्नर लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रोसेस में कौन कौन सी गलती कर रहे हैं। यानी कि उस गलती को रॉन्ग आंसर के तौर की बजाय एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जाता है कि हमने इस एरर का भी हल निकालना है। फिर उन एरर्स को एग्जामिन किया जाता है और एजुकेटर्स और रिसर्चर्स जो हैं वो फिगर आउट करते हैं उन पैटर्न्स को और रीजंस को, ये गलतियां हुई क्यों, और फिर हेल्प करते हैं टीचर्स को कि ऐसे मेथड्स डेवलप करें या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड्स जो हैं उनको कस्टमाइज करें और सपोर्ट करें लैंग्वेज लर्नर्स को कि ये वाली प्रॉब्लम उनकी दूर हो। सो एरर एनालिसिस एक सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में एक अप्रोच है जो एग्जामिन करती है और एनालाइज करती है एरर को जो कि लैंग्वेज लर्नर्स बनाते हैं, करते हैं, और लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस में उनकी इनसाइट्स क्या हैं, वो किस तरह लैंग्वेज को ले रहे हैं, किस तरह परसीव कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश की जाती है। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एरर के जो पैटर्न्स हैं और उनकी जो कॉजेज हैं, क्यों वो एरर्स हो रही हैं, उनको अंडरस्टैंड करें और फिर लेटर पार्ट में उनको एड्रेस करें जिससे लैंग्वेज लर्निंग एनहांस होगी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल यूज को हम लेते हैं तो उर्दू स्पीकर्स जो हैं वो पहली बात तो ये कि हो सकता है आर्टिकल्स को मिस करेंगे क्योंकि उर्दू में आर्टिकल्स हैं नहीं, लेकिन अगर आर्टिकल्स हैं भी और वो यूज करें भी सही तो वो हो सकता है कि वॉल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिफाइन ना कर सकें और वो आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी यस्टरडे की बजाय वो कहें आई सा अ इंटरेस्टिंग मूवी। सो क्योंकि उर्दू में आर्टिकल्स नहीं है तो ये वाला पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे ये एक एरर है जिसको एज ए क्लू लिया जाएगा और फिर इसको हल करने का सोचा जाएगा। फिर वर्ब टेंस में अगर देखें तो यस्टरडे आई एम गो टू द मार्केट, सो एक्चुअली उन्हें कहना तो ये चाहिए यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, बट चूंकि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन में वर्ब टेंस को वो अक्सर कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि उर्दू की जो वर्ब कंजुगेशन है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती टेंस की बुनियाद पे, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर वो मोस्टली सेम रहती है। तो जब सेम चीज इंग्लिश के ऊपर अप्लाई की जाएगी तो लर्नर्स जो हैं वो इस तरह की वर्ब टेंस या वर्ब कंजुगेशन की गलती कर सकते हैं। सो एरर एनालिसिस अप्रोच में सबसे पहले फोकस ऑन एरर्स। सो एरर एनालिसिस फोकसेस ऑन द मिस्टेक्स, लर्नर्स जो गलतियां करते हैं सिर्फ उन पे फोकस किया जाता है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस में जो गलतियां की जा रही हैं, जो एरर्स और मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको फोकस में लिया जाता है और उनको वैल्यूएबल इंडिकेटर्स के तौर पे लिया जाता है और करंट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में है उसको असेस या एनालाइज किया जाता है कि ये गलती क्यों हुई और इसके पीछे रीजन क्या है और उस रीजन को ढूंढ के और फिर उसके हल की तरफ जाया जाता है। सो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो जो भी एरर्स आइडेंटिफाई हुई हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कि वो कौन से पैटर्न्स हैं या कौन से ट्रेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन क्लासिफिकेशन में अगर लिया जाए तो क्या वो गलतियां जो थी वो सिंटैक्टिक थी, मींस रिलेटिंग टू द रूल्स और द सिंटैक्स, या वो मॉर्फोलॉजिकल थी, मॉर्फोलॉजी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स, या वो लेक्सिकल थी, मींस वर्बल थी रिलेटेड टू द वर्ड और वोकैबुलरी, या वो फोनोलॉजिकल थी, स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम, प्रोनाउंसिएशन। फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सो एरर एनालिसिस सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करता है उन एरर्स की, सिर्फ उनको रैंडम एक्रेंसेस के तौर पे नहीं लिया जाता, जब उनकी डिटेल्ड तज्जिया किया जाता है उनका। और ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ये रिसर्चर्स को हेल्प करती है और एजुकेटर्स को हेल्प करती है कि वो उन रीजंस को भी समझें जो अंडरलाइन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये एरर्स हो रही हैं और ये मसाइल आ रहे हैं, ताकि उनको वंस फॉर ऑल परमानेंटली हल किया जाए। थोड़ा सा हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि जो कंट्रास्टिव एनालिसिस है वो प्रिडिक्ट करता है एरर्स को ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द नेटिव लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज, कि L1 और L2 में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये जो है एरर एनालिसिस जो है ये एरर्स को देखता है और एरर्स को एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है और फिर उनको एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है लर्निंग प्रोसेस में और फिर एक्सप्लेन करता है कि एरर्स क्यों हुई हैं और इनका हल क्या है। एक इंटर लैंग्वेज हाइपोथेसिस भी है। सो एरर एनालिसिस बिल्कुल अलाइन है
इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है इंटर लैंग्वेज हाइपोथेसिस के साथ, और ये सजेस्ट करता है कि लर्नर्स जो हैं वो L1 टू L2 की तरफ, यानी कि नेटिव लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज की तरफ जब जा रहे होते हैं तो वो एक इंटरमीडिएट लिंग्विस्टिक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, यानी कि उन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान एक कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। टारगेट लैंग्वेज की तरफ वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, उसकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो दरमियान में कहीं लटके होते हैं और वो एक इंटरमीडिएट, यानी कि कुछ सेकंड लैंग्वेज के रूल्स, कुछ फर्स्ट लैंग्वेज के रूल्स और दरमियान में एक खिचड़ी सी बनी होती है। सो एरर एनालिसिस जो है वो ये जो नेचुरल स्टेप्स हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस के, इनको फॉलो करता है और उनमें जो एरर्स हो रही हैं उनको एनालाइज करता है और उनका सोल्यूशन ढूंढता है। अभी हम कुछ एरर एनालिसिस की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें मल्टीपल लैंग्वेज की एग्जांपल को मैंने शामिल किया है। सो ओवर जनरलाइजेशन, एक लर्नर जो है वो ओवर जनरलाइज कर सकता है एक टेंस के रूल को, और वो जनरलाइज करके सब वर्ब्स के ऊपर उसको अप्लाई करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, गो से वेंट है और गॉन है, लेकिन कुक, कुक्ड, कुक्ड, बेक, बेक्ड, बेक्ड, तो ये वाली जो थीम है ईडी वाली, इसको वो जनरलाइज करके सब के ऊपर लगा देगा। यानी कि गो से वेंट की बजाय वो कहेगा गो से गोड, गोड। जिस तरह कट 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 होता है, लेकिन वो कट कटेड कटेड ये करने लग जाएगा। ट्रांसफर एरर्स, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेनिश स्पीकर है तो वो आई लाइक इट नॉट, आई डू नॉट लाइक इट को वो अपने जो उसका एक स्पेनिश का एक स्ट्रक्चर है नेगेशन का, जिसमें वो नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उसमें वो बजाय इसके कि वो कहे आई डू नॉट लाइक इट, तो वो स्पेनिश लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड होके एक जो हमने पहले बात की कि एक इंटरमीडिएट लिंग्विस्टिक सिस्टम डेवलप कर लेगा, तो वो कहेगा आई लाइक इट नॉट। तो ये ट्रांसफर ऑफ एरर्स है। ओमिशन ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स, ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे ग्रामेटिकल जो इंडिकेटर्स होते हैं। सो एक लर्नर जो है वो हो सकता है आर्टिकल्स को ओमिट कर दे, यूज ऑफ आर्टिकल्स को इंग्लिश में, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग शी इज अ स्टूडेंट वो कहे शी इज स्टूडेंट, तो चूंकि आर्टिकल्स यूज ही नहीं हो रहे उर्दू में तो वो उसको स्किप कर देगा। देन मिस प्रोनाउंसिएशन, सो एक फ्रेंच लर्नर जो है वो हो सकता है मिस प्रोनाउंस करे था साउंड को, टी एच साउंड को मिस प्रोनाउंस करे, क्योंकि वो फ्रेंच में है नहीं, तो वो उसको एस और जी से रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल थिंक को वो कहेगा सिंक, और फॉर एग्जाम्पल दैट को वो कहेगा ज़ैट, तो ये था साउंड जो है ये स्किप हो सकती है। वर्ड ऑर्डर की गलतियां भी हो सकती हैं। सो चाइनीज लर्नर जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर है इसको चाइनीज में प्रोनाउंस कर सकते हैं, और वो चाइनीज L1 से इन्फ्लुएंस होके कह सकते हैं आई येस्टरडे वेंट टू द स्टोर। नॉर्मली कहना चाहिए आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे, और येस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर, लेकिन वो इसको गड़बड़ कर देंगे। और L1 का जो सेंटेक्स है वो इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल हम रशियन की एग्जाम्पल लें तो रशियन सेंटेक्स जो है वो कहे ही हैज अ कार रेड, तो वो जो एडजेक्टिव है उसको नाउन के बाद यूज करते हैं, जबकि इंग्लिश में एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। ही हैज अ रेड कार, जबकि रशियन कहेंगे ही हैज अ कार रेड। तो ये वाला भी जो इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज एक सिस्टम डेवलप हुआ उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब क्विकली हम कुछ हाइलाइट्स और इम्प्लीकेशंस बताते हैं। इम्प्लीकेशंस मींस इफेक्ट्स, एसोसिएशंस और रेपरकशंस जो मसाइल आ सकते हैं। सो डायग्नोस्टिक टूल, एरर एनालिसिस एक डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे काम करता है। ये हमें हेल्प करता है एजुकेटर्स को कि हम समझें कि कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ रही हैं लर्नर्स को, और किस तरह हम अकॉर्डिंगली अपनी इंस्ट्रक्शन या अपने पढ़ाने के अंदाज को टेलर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं। इनसाइट इनटू इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट, सो एरर एनालिसिस एरर्स को एग्जामिन करता है और हमें एक इनसाइट देता है इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस में, और रिवील करता है कि किस तरह लर्नर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके दरमियान वो कौन कौन सी एरर्स कर रहे हैं और कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो एरर्स कर रहे हैं। इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस, सो एरर एनालिसिस रिकग्नाइज करता है कि एरर्स जो हैं वो तमाम लर्नर्स में यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। हर लर्नर की मेंटल कैपेसिटी अलग है, कॉग्निशन अलग है, तो उसकी जो समझने की और प्रोसेस करने की लैंग्वेज सलाहियत है वो भी अलग है। सो इसलिए फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर और उनकी नीड्स पर कि हर इंडिविजुअल एक जैसी गलती नहीं कर सकता, और पैटर्न ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स अक्रॉस लर्नर्स सेम या एक जैसा नहीं होगा। सो पेडागोजिकल एप्लीकेशंस में अगर देखें तो
एरर एनालिसिस टीचर्स को टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करता है, टीचिंग मटेरियल्स डेवलप करने में हेल्प करता है, करिकुलम डिजाइन करने में हेल्प करता है और स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक चैलेंजेस जो हैं, जो एनकाउंटर होते हैं, जिनका सामना करना पड़ता है लर्नर्स को, उनको स्पेसिफिक किस्म की करिकुलम मटेरियल्स और स्ट्रेटजी से हल करने की हमें अपॉर्चुनिटी देता है। नाउ वी डू स्टेप वाइज एरर एनालिसिस। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में लर्नर्स कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से हम समझने की कोशिश करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं और उनको हल कैसे किया जाए। सो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो सबसे पहले हमने एरर आइडेंटिफिकेशन करनी है। सो हमने आइडेंटिफाई करना है कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोडक्शन में कौन कौन सी एरर्स हो रही हैं। सो फर्स्ट स्टेप सिंपल आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ हमने निशानदेही करनी है कि ये गलती हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड, तो ये इज एंड आर का जो कॉन्सेप्ट है वर्ब कंजुगेशन का प्रेजेंट में, ये शायद लर्नर्स को समझने में मसला हो। सो मीन्स आई के साथ एम यूज करना है, ही के साथ इज यूज करना है, दे के साथ यू के साथ आर यूज करना है, तो वो इसको ना समझ सकें तो वो ये गलती कर सकते हैं कि ही इज माई फ्रेंड की जगह वो कहते ही आर माई फ्रेंड। सो नेक्स्ट हमने एरर डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगराइजेशन। जो एरर हो चुकी है, जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में, वो कौन सी एरर है, वो ग्रामेटिकल है, लेक्सिकल है या सिंटैक्टिक है, तो हमने इसको क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो गलती हुई वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थी या ग्रामेटिकल कैटेगरी की थी या प्रोनाउंसिएशन की थी या इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ वोकैबुलरी था, ये उसकी एग्जाम्पल है। अब हमने एरर एनालिसिस करना है, हमने एग्जामिन करना है कि जो पैटर्न है और ये जो फ्रीक्वेंसी है एरर की, इसका ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर हमने रिव्यू किया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियां हो रही हैं और हमने देखा कि ये कंसिस्टेंट पैटर्न है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली जो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं, वो है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आई ड्रिंक वाटर, बट अगर मैं कहूंगा ही तो ही ड्रिंक्स वाटर। सो आई रन, ही रन्स, ये वाला कॉन्सेप्ट। कंट्रास्टिव एनालिसिस ये ऑप्शनल है लेकिन किया जा सकता है। अगर एप्लीकेबल हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं एरर्स को कि लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज जो है वो किस तरह हेल्प कर रही है, पोटेंशियली इन्फ्लुएंस कर रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग में सेकंड लैंग्वेज की। तो अगेन मिसाल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में जो मिस्टेक हो रही है, फर्स्ट लैंग्वेज में वो कॉन्सेप्ट किस तरह अप्लाई हो रहा है। अब इंटर लैंग्वेज एनालिसिस, हम एरर्स को कंसिडर करते हैं इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक ट्रांजिशनल फेज है लिंग्विस्टिक सिस्टम का, कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज का जो सफर है, इसके दरमियान में जो एक इंटरमीडिएटरी सिस्टम बना हुआ है, एक उसका एनालिसिस लिया जाता है, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ले सकते हैं कि अभी चूंकि फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो मुमकिन तौर पे ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती हो रही है, लर्नर ने अभी इसको मास्टर नहीं किया, थोड़ी प्रैक्टिस करेगा और ये मिस्टेक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो एक इंटर लैंग्वेज एनालिसिस भी ड्रॉ किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, हमने आइडेंटिफाई करने हैं पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एरर्स, कि कौन सी चीज है, कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से एरर हो रही है, और उस तमाम वो इंटरफेरेंसेस जो हैं, उनको जो नेटिव लैंग्वेज के हैं या ओवर जनरलाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज रूल्स है, इन सब को हमने डिटर्मिन करना है कि कौन से सोर्स हैं जिनकी वजह से गलती हो रही है। मे बी मिसाल के तौर पे कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती हो रही है, ये नेटिव लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही हो, या एक ग्रामर का रूल है उसको अप्लाई करने में लर्नर ने उसको जनरलाइज कर लिया है और वो एक ही चीज सब पे अप्लाई किए जा रहा है, तो ये उसकी एग्जाम्पल में लिया जा सकता है। जिस तरह के मैंने कहा गो से गोट, कट से कटेड, तो वो एक जो उसने जनरलाइजेशन कर ली है रूल की, वही वो अप्लाई करता जा रहा है। नेक्स्ट इज सिवियरिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। सो हमने इवेलुएट करना है कि एरर्स का इम्पैक्ट क्या है और ओवरऑल कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में वो कितना डेंट डाल रही है, ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो एक एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं, वो एरर सिग्निफिकेंटली लर्नर की मीनिंग कन्वे करने की, बात को समझाने की एबिलिटी को कितना हिंडर कर रही है, हम उसको असेस करेंगे। मीन्स की गलती तो हो रही है, तो क्या वो गलती ऐसी है कि उसको नेग्लिजिबल कहा जा सकता है, या उसको अवॉइड किया जा सकता है, या उसको ओवरलुक किया जा सकता है, या वो क्या ऐसी गलती है जिससे पूरा मीनिंग और पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली सिवियरिटी है उसकी। पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस, तो हमने कंसिडर करना है और एनालाइज करना है
कि किस तरह हम टीचिंग स्ट्रेटजीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं और बना सकते हैं और उस तरह के मटेरियल्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो स्पेसिफिक लर्नर नीड्स, जो गलतियां हो रही हैं उनको एड्रेस करें और उन प्रॉब्लम्स को हल करें। तो हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस तरह की एक्सरसाइजेज डिजाइन करनी पड़ेंगी, एक्टिविटीज डिजाइन करनी पड़ेंगी जो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है या जनरलाइजेशन ऑफ द ग्रामर रूल्स का प्रॉब्लम है, तो उनको हम उन एक्सरसाइजेज और उन एक्टिविटीज से प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सके। फीडबैक एंड करेक्शन, सो हमने एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है लर्नर को और उसकी गलतियों को हाईलाइट करना है और उसको सजेस्ट करना है कि इनको किस तरह करेक्ट किया जा सकता है। सो जो मैंने पहले कहा कि ही आर माई फ्रेंड, ये इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है हम ये भी बताएंगे, फिर इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है वो भी बताएंगे हम, और इस तरह लर्नर जो है वो सीखना शुरू कर देंगे। सो मीन्स ही आर माई फ्रेंड, तो हम उसे बताएंगे यहाँ पे गलती है, आपने आर को गलत यूज किया है। अगर आप कहेंगे ही तो उसके साथ आप इज यूज करेंगे, अगर आप कहेंगे दे तो उसके साथ आप आर यूज करेंगे। मीन्स आर फॉर मोर देन वन पर्सन एंड इज फॉर सिंगुलर पर्सन। द लास्ट स्टेप इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। सो एरर एनालिसिस में हमने कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है कि लर्नर लैंग्वेज प्रोडक्शन में किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, और हमने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चेंजेस आ रही हैं, कौन सी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, और जो एरर पैटर्न्स हमने पहले आइडेंटिफाई किए हैं उनमें कितनी इंप्रूवमेंट और कितना सक्सेस रेट बढ़ रहा है। तो टीचर फॉर एग्जांपल ट्रैक कर सकता है कम्युनिकेशन सेशंस में कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती कर रहे थे कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम बार बार, तो क्या अभी वो गलती कम होना शुरू हुई है या किस हद तक वो कम हुई है, तो हम उसको मॉनिटर करेंगे कि क्या प्रोग्रेस है स्टूडेंट की। सो ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस था जो अलाउ करता है कि एजुकेटर्स और रिसर्चर्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली एनालाइज करें एरर्स को और उसकी नेचर्स को अंडरस्टैंड करें और अपनी इनसाइट्स दें और एनहेंस करें लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।